सत्यनारायण की भी कथा कराते हैं तो जोड़ियों को बैठना पड़ता है ना? तो ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, हर चीज संभव है। अच्छा, यानी मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, एक बार बोल दीजिए, खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं। सर, कोरिया के विधायक कौन है? कसम यहाँ के विधायक क्या मालूम जी? मालूम नहीं। पहले कौन रहे? यहाँ से हट्टा वाले का नाम रहे के? नाम मालूम नाम मालूम नहीं। मेरे को एक भाई साहब ने बोला कि महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। कैसे नहीं बढ़ी है? अच्छा, 35 रुपए किलो खन्ना चावल और 55 रुपए सैगा चावल बिक रहा है, तो गरीब क्या करेंगे? अच्छा, और 2 रुपए किलो का राशन दे रहा है, तो मोदी जी के बच्चे खा रहे हैं क्या? हमारे गरीबों के बच्चे खा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री रानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से है और आज हम यहाँ पर हैं मध्य प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षमता न्यूज फिर से आपको एग्जिट पोल देने वाला है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, जो कि हम सर्वे पर निकल चुके हैं। और आज हम मध्य प्रदेश में खड़े हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों ही राज्यों के जो चुनाव, आगामी होने वाले चुनाव है, उसका एग्जिट सर्वे आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो देखते रहिए हमारा ग्रामीण क्षमता न्यूज। और आज हम हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। अभी आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, जो पहले से हैं, क्या इस बार भी उनका चेहरा बदल जाएगा? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री, उनका चेहरा बदल चुका है। शिवराज सिंह चौहान की जगह यादव जी यहाँ पर आ चुके हैं और जो मुद्दे थे उनके, उन मुद्दों पर अभी तक के कोई कार्यवाही उनकी हुई नहीं है। जितने भी मुद्दे उन्होंने लाए थे, तो अभी भी किसान अपने पुराने समर्थन मूल्य पर ही धान की बिक्री हो रही है। अभी भी गैस की व्यवस्था वैसे ही, अभी लाडली बहनों का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका चेहरा होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से चेहरा आएगा या फिर राहुल या और अन्य कोई? काका जी नमस्ते जी। आप मुझे बताइए, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अभी आप मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, वो आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो राहुल को देने वाले उसको देते पहले। अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं? नहीं, हम ये भी कर देंगे जी। हम अभी तक कमल वाले को दिए नहीं। अच्छा, आप ऑलरेडी कांग्रेस को ही वोट डालते हैं। चलिए, मतलब आप कांग्रेस ही है। भाई साहब नमस्ते। भैया, इस बार आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा किसका होगा? मोदी जी का। मोदी जी क्यों, राहुल क्यों नहीं? मोदी अच्छे लगते हैं मेरे को। मोदी अच्छे लगते हैं। क्या खास बात है उनमें? उनमें खास बात ये है कि वो देश के लिए सोचते रहते हैं। अच्छा, देश के लिए सोचते हैं। कितना किया उन्होंने देश के लिए, बताइए। बहुत अच्छा किया। जो भी क्या किया? हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है? अभी तो लोग कर्जे में आ गए। कौन आया कर्जे में? अभी तो हमारा मध्य प्रदेश खुद ही कर्जे में चल रहा है। वो तो कहते हैं बस, कोई कर्जे में नहीं चल रहा, सब योजना बराबर चल रही है। अच्छा, सब योजना बराबर चल रही है। खातों में पैसा आ ही रहा है। अच्छा, हर काम तो हो ही रहा है। हर योजना, मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास योजना के भी मकान बनने वाले हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री लाडली बहना के जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है। काका जी नमस्कार। नमस्ते जी। काका जी, इस बार प्रधानमंत्री में आप किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? राहुल जी का या नरेंद्र मोदी जी का? मोदी जी का। मोदी जी का। क्यों मोदी जी का? राहुल जी का क्यों नहीं? नहीं, राहुल जी जरा विचारधारा की अलग है, मोदी जी विचारधारा की अलग है। अच्छा, अब मुझे बताइए राहुल जी की विचारधारा कैसी है? अभी बेटा यह मत पूछे। चलिए काका जी, आप क्या बोलते हैं? अजी मेरे को नहीं समझता जी। अच्छा, आपको नहीं समझता। अच्छा, अभी आप किसान हैं? आप किसान हैं? मजदूर वाला आदमी हूँ। अच्छा, आप मजदूर है। चलिए काका जी, आप किसान हैं? हाँ जी। अभी आपने जो समर्थन मूल्य जो बोला गया था 3100 रुपए, अभी आपने सोसाइटी में कितने में धान जमा किया? अभी तो कुछ भी नहीं किए। अभी धान जमा नहीं किए? नहीं। आपको पता है कौन सा समर्थन मूल्य चल रहा है? अभी वो तो 2100-2200 का काम चल रहा है। हाँ, 2183 का काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये मोदी जी का जुमला है? क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था गारंटेड, गारंटेड वर्ड लगाया था उन्होंने, है ना? तो आप मुझे बताइए, ये जितने भी उन्होंने अपने उसमें उद्घोषणा में जो बोला है ना, तो क्या वो खरे उतर पाएंगे? नहीं उतर पाते जी, ये सब चोचले गिरी है उनकी, कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार आप मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री का चेहरा किसका देखना पसंद करेंगे? हमको राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी। अच्छा, आपको राहुल गांधी चाहिए। चलिए ठीक है जी। सर नमस्ते।
सर इस बार जो प्रधानमंत्री का चेहरा है, आप नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे या राहुल गांधी जी को? नरेंद्र मोदी। क्यों सर, राहुल गांधी जी क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी अच्छे है ना, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं इसलिए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, सब बोल रहे हो अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पिछले 9 साल में उन्होंने ऐसी कौन कौन सी अच्छी योजनाएं जो उन्होंने दी है? बहुत सी योजनाएं, नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। बताइए ना। नहीं, बहुत सी कोई बात योजनाएं, नहीं। किसानों को फायदा मिल रहा है, लाडली बहनों को मिल रहा है, बहुत सी योजनाएं। लेकिन अभी जो उन्होंने ताजा मुद्दों पे जो बोला था, समर्थन मूल्य की बात है ना, किसानों के लिए है ना। आप भी अगर किसान हैं, भाई साहब अगर किसान है, यहाँ लगभग हमारा जो मध्य प्रदेश की जो जनता है पूरे किसान वर्ग में आती है। बहुत कम यहाँ पर नौकरी पेशा लोग हैं और जो प्राइवेट जो अपना काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। अब मुझे बताइए, उन्होंने अपने मुद्दों पर यह बोला था कि भाई हम किसानों को गारंटेड 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान हम खरीदेंगे। तो अभी क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? खरीदेंगे ना, अभी तो कब खरीदेंगे सर? बोनस दे रहे हैं ना अभी तो। है ना? क्योंकि यहाँ पर किसान 4 महीने का उत्पादन लेने के बाद में उसकी मानसिकता टूटने लगी है। देगा नहीं देगा, जुमला तो नहीं है, लॉलीपॉप तो नहीं है, मतलब बहुत सारी जो किसानों के दिमाग में जो बातें चल रही है। इसके लिए तो धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा किसानों को। मोदी जी जरूर देंगे, गारंटी है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी की गारंटी है, देंगे। चलिए ठीक है। भाई साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ये धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये है कि लाडली बहनों बहनों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन भांजियों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो शिक्षित बेरोजगार आज भी पड़े हुए हैं। जी 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 जी, मैं इतना ही कहना तो चाहूंगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि उन्होंने वादा किया था जब वो 5 साल पहले जब उन्होंने चुनाव में जो उनके मुद्दे थे, 2 करोड़ उनको रोजगार मैं सभी को दूंगा, उसका क्या हुआ सर? नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं सोच रही ना, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं या जितने वयस्क अवस्था में जा चुके हैं, उतने ही युवा अवस्था में भी आ रहे हैं, तो क्या उसका आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, बराबर पड़ेगा, 80% पर असर पड़ेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे को समय हो रहा है। चलिए ठीक है। काका जी, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से आपसे एक छोटा सा सवाल, इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसका देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी का या राहुल गांधी जी का? मोदी जी का। गांधी जी का क्यों नहीं? वो क्या है कि उनको अनुभव ही नहीं है किसी चीज में। अच्छा, अनुभव नहीं है उनको? अनुभव नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो, कांग्रेस में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो। बाहर अनुभव की कमी है ना, बिना अनुभव के कोई काम नहीं होता। पढ़ लेने से, पुस्तकी ज्ञान से देश नहीं चलने वाला है। अच्छा, ये उनकी जो विरासत में उनको मिली हुई है राजनीति, है ना। उनके बाप भी प्रधानमंत्री थे, उनके दादा प्रधानमंत्री थे, फिर उनके पूरे सब लोग होते आ रहे। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उनके पास में अनुभव नहीं है? मेरा बच्चा जी, मेरा खुद का बच्चा, जी, मैं व्यापारी हूँ, मगर मेरा बच्चा भी व्यापार चला ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। इसलिए उनको अनुभव नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि अनुभव नहीं। उनके स्टेटमेंट हम सुनते हैं टीवी में, उनके स्टेटमेंट सुनते हैं राहुल गांधी के, कई प्रकार के अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करते हैं, तो अनुभव की कमी के कारण तो है ना। नहीं, यहाँ पर तो शब्दों के हेर फेर में मैं भी बोलूंगी कि अनाप शनाप अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं, तो बीजेपी पार्टी वाले भी उनसे एक कदम आगे है। इसको तो आपको मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दे सकती हूँ। एक और सवाल आपसे, आप मुझे बताइए, मोदी जी ने बोला था कि 3100 रुपए में धान मैं या किसानों से लूंगा, वो क्यों नहीं ले रहे? जो उनका रेट है ना 2183 रुपए, उसके बाद प्लस बोनस बोले हैं, तो बोनस देंगे ना। अच्छा, कब तक देंगे? जब पेमेंट आएगा तब। लोकसभा चुनाव के बाद? नहीं, पहले पेमेंट आएगा ना। अभी पेमेंट कहाँ आया है किसानों को? अच्छा, अभी पेमेंट नहीं आया। अच्छा, पेमेंट के साथ प्लस कर देंगे। प्लस कर। हाँ जी भैया, आप बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर देने वाले क्या देने वाले? कैसे देंगे धान? अच्छा, क्या देने? धान बेच रहे अभी 2100 में, 3100 तो देना चाहिए ना, है ना। 2100 में धान, 2183 रुपए में आप धान दे रहे सोसाइटी में, है ना। 3100 तो देना ही है। हाँ, तो 2183 तो देंगे आपको, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोली थी कि 3100 रुपए देंगे। हमने, मोदी ने बोला था, शिवराज ने कि 31 की है, हाँ, तो 31 में अपन ने दिए, हाँ, तो देना चाहिए ना। घोषणा हो गई तो वो देना ही है। कब तक देंगे भैया? देंगे ना। कब तक? अभी देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद? नहीं, पहले देंगे। पहले देंगे। अच्छा, अगर मान लो नहीं दिए तो? देना ही है। अच्छा, सरकार है उसकी। एक बात मुझे आप बताइए, इसका असर लोकसभा चुनाव में कितना पड़ सकता है? देना चाहिए ना, देना चाहिए, देना ही है। वो तो उसने उनने बोले कि देंगे, तो क्यों नहीं देंगे? कैसे नहीं देंगे? चलिए ठीक है भैया, नमस्ते। जी भैया, आप मुझे एक बात बताइए,
कि अभी आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा किसका होगा? जैसे यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, शिवराज मामा को यहाँ पर आना चाहिए था मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन कोई और उनके चेहरे पे आए, तो क्या ऐसे ही नया चेहरा मोदी जी की जगह पे आएगा क्या? अभी तो लोग दुनिया की नजर सिर्फ बोनस पे टिकी हुई है। अच्छा, अगर काश्तकार को बोनस नहीं हुआ तो मामला उल्टा हो सकता है। उल्टा हो सकता है। तो आपको लगता है कि अगर वो अपने मुद्दों पर खरा नहीं उतरती तो इस बार चुनाव पलट भी सकता है? पलट भी सकता है चुनाव। अच्छा, तो और अगर लोकसभा के पहले डाल दिया तो लोग दुनिया सब उसी को चॉइस करेंगे। अच्छा, उसी को चॉइस करेंगे। चलिए ठीक। भैया मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अपने मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले रिजल्ट हमको देखने के लिए मिले थे। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे ही चौंकाने वाले रिजल्ट क्या लोकसभा चुनाव में भी हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी आ सकते हैं, राहुल गांधी जी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सर क्यों? वो हिंदुत्व की राह पे है, क्योंकि और इतना बड़ा राम मंदिर बना रहे हो। चलिए, आपने एक राम मंदिर की एक बात कही, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ के जो जितने भी संत और पंडित है, ठीक है, वो एक चीज उन्होंने बोला जो कि शास्त्रार्थ है ना। उन्होंने ये कहा कि अगर मोदी जी की पत्नी अगर साथ में आती तो ही वो पूजा में बैठ सकते हैं, नहीं अन्यथा वो नहीं बैठ सकते अकेले। आप क्या कहते हैं इस विषय पर? ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी नहीं भी रही तो कर सकते पूजा। सर, हमारे शास्त्र में तो ऐसा नहीं, चूंकि हम हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं। अगर सत्यनारायण की भी कथा कराते हैं तो जोड़ियों को बैठना पड़ता है ना, तो ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, हर चीज संभव है। अच्छा, यानी मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, एक बार बोल दीजिए, खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। कैसे नहीं? महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। पैसे की डिमांड भी तो बढ़ते जा रही है ना, पैसे भी तो आते जा रहे हैं ना लोगों के पास। देखिए सर, यहाँ पर मजदूर पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो सोसाइटी है, आप मेरी बात सुनिए थोड़ी सी, हम लोगों ने अभी सोसाइटी पे जो है वो किया हुआ है सर्वे, और यहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ के लोकल लोगों को भी वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ के जो मजदूर जो पहले किया करते थे वो लोग भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। मजदूरों की पलायन करने की जो संख्या वो अभी एक्स्ट्रा बढ़ गई, इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, हैदराबाद तो ये ऐसा है कि कुछ कुछ लोग जो ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं वही हैदराबाद जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में रोजगार है। लेकिन क्या करें, अब लोग ज्यादा पैसे की होड़ में लगे हुए हैं, इसलिए ज्यादा पैसे को महत्व दे रहे हैं, इसलिए हैदराबाद जा रहे हैं। पलायन का कारण ये है बस। तोरिया के विधायक कौन है वो? यहाँ के परसवाड़ा में रहता होगा? नहीं, हम सिवरा रहते। सिवरा कौन सा एरिया में आके? हाँ, तो परसवाड़ा से है। तो तोरिया के विधायक कौन है कथा? यहाँ के विधायक क्या मालूम जी? मालूम नहीं। पहले कौन रहे? हट्टा वाले। हट्टा वाले का नाम रहे के? नाम मालूम नहीं। अच्छा, चल मोला एक बात बता दे, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने का राहुल गांधी? राहुल गांधी बने। राहुल गांधी बने तय का कथिस मातरम आओ तय बता दे, हो गए जो बनी। वो भाई वाह, कौन बनी? राहुल गांधी बनी। राहुल गांधी बनी। चल ठीक, अच्छा लगता है तोला? इस बार आप प्रधानमंत्री में किसका चेहरा देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी का, नरेंद्र मोदी जी का? ओ, राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का क्यों? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं? अब वो बूढ़े हो गए ना जी। अच्छा, बूढ़े हो गए? हाँ, बूढ़े हो गए, अब नरेंद्र मोदी जी को भी तो दो, वो कम से कम। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि देखिए वो बूढ़े हैं, उनके पास में अनुभव है राजकारण का, और उन्होंने आपको सब कुछ दिया, घर दिया, शौचालय दिया, लाडली बहना का सारा चीज दिया, है ना। तो फिर राहुल गांधी जी क्यों? अब देखो, आप इतनी बड़ी सोच तो बता नहीं सकती, इतना समझता नहीं मेरे को। अब तुम बोलते हो तो चलो भाई मोदी जी को, ठीक है। अब वो भी जी क्या आप बताएं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी बने। मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी क्यों नहीं बन सकते ना? वो उनका टैलेंट देख रहे हो ना, नया आदमी का टैलेंट है उसमें। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो कैसी बात करते हैं, हर क्षेत्र में बात करते हैं। अच्छा है, करते कि नहीं? विदेश में जाएंगे तो वहाँ भी उतनी बात करेंगे, इसलिए वो जीतेगा। और काम अच्छा कर रहा है ना, सबके लिए कर रहा है। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहते हैं, कौन बनेगा इस बार? मोदी जी बनेंगे, और क्या? मोदी जी बनेंगे। चलिए, एक दीदी हमारे बीच में है, मुन्नी दीदी नाम है इनका, इनसे भी हम पूछते हैं। दीदी, इस बार आप प्रधानमंत्री में किसका चेहरा देखना चाहते हैं?
किसका चेहरा देखना चाह रहा? राहुल गांधी जी के कि मोदी जी का? राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का। अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं? सब कुछ तो दिया उन्होंने। अरे सब कुछ दिया, पर ये क्या है, महंगाई बढ़ा दी है। अच्छा, महंगाई बढ़ा दी है। अभी मेरे को एक भाई साहब ने बोला कि महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। कैसे नहीं बढ़ी है? अच्छा, 35 रुपए किलो खन्ना चावल और 55 रुपए सैगा चावल बिक रहा है, तो गरीब क्या करेंगे? अच्छा, और 2 रुपए किलो का राशन दे रहा है, तो मोदी जी के बच्चे खा रहे हैं क्या? हमारे गरीबों के बच्चे खा रहे हैं। अच्छा, उसमें टेस्ट वेस्ट है कि नहीं? काय का टेस्ट है जी? अच्छा, वही तो वही तो बोल रही हूँ। अब क्या करें हम, गरीब लोग तो मर रहे हैं ना, गरीब लोग तो मर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के जेब गर्म हो रहे हैं। अच्छा, है कि नहीं? सही बात। अच्छा, आप बता दीजिए आपके एरिया के जो विधायक हैं उनका नाम बता दीजिए। आपके एरिया में जो अभी विधायक बने हैं मधु भगत जी। मधु भगत जी। अच्छा, तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे ऊपर? अब क्या बोलना चाहेंगे तो चलो ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा आपने बोला। इस बार किसका चेहरा आप देखना पसंद करेंगे प्रधानमंत्री के लिए? नरेंद्र मोदी जी या राहुल जी या और कोई और? राहुल जी का। राहुल जी का। मोदी जी क्यों नहीं भाई? मोदी जी का भी देखेंगे ना जी। अच्छा, दोनों का कैसे देखो? 50-50? हाँ जी, हाँ मोदी जी का। जी भैया, आप किसका चेहरा देखना पाएंगे? उसका तो पता नहीं। उसका पता नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री भाई, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अपने देश के? मोदी जी। मोदी जी होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक भाई साहब आ रहे हैं हमारे। भैया, इस बार देश के प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी? वो देखेंगे अब कौन बनता है, वो चुनाव होने पे पता चलेगा। चलिए ठीक है, भाई साहब आप क्या कहते हैं इस बात पर? नरेंद्र मोदी बनेगा। नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अच्छा, आप उनसे खुश हैं? अरे खुश नहीं भी है, पर वही बनेगा। अच्छा, क्यों बनेंगे? क्यों ऐसा क्यों? ऐसा लगता ही है। ऐसा सबको लगता है, सबको लगता है। वोट किसी को भी दो, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। क्या बात है, यहाँ पर एक अनोखी बात भाई साहब ने कर दी कि वोट किसी को भी दो, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। चलिए ठीक है, भैया आप क्या कहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा किनका होगा? राहुल गांधी जी का या नरेंद्र मोदी जी फिर से वापस आएंगे? इसमें कोई दो मत की बात है कि नहीं है कि मोदी जी को कोई नकार सके। अच्छा, अगर आकलन मारे तो वास्तविकता के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने अपने मुद्दों को अगर सही तरीके से नहीं उतारा, ठीक है, किसान समर्थन मूल्य, लाडली बहना और ये जो अभी जो चल रहा था 2 करोड़ रोजगार से मुद्दे ऐसे हैं, पूरे मुद्दे तो ये नहीं कर पाएगा, सारी स्थिति को मेकअप करते हुए अपना बराबर प्लान कर लेंगे। सारी चीज जो बोला है, जो उन्होंने बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े पोस्टर में गारंटेड लिखा हुआ था, सारी चीज तो कोई दल पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, कुछ हद तक के कोशिश करेगा, इतना तो विश्वास है मोदी जी पे। अच्छा, इतना विश्वास है? अगर आकलन मारे तो जुमला तो नहीं है? नहीं जुमला नहीं है, पक्का है। चलो ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं तो किसान भी हूँ। कितने में दिया आपने सोसाइटी में धान? अभी तो दिए हैं, अभी अब देखो किस रेट में दिए? अभी तो वही 2100-2200 जो है, 2183 में। हाँ, अब आपको लगता है कि 3100 रुपए मिल जाएंगे आपको? अब देखो वो जितना खरा उतरेंगे उसके हिसाब से लोगों की भावना बनेगी। अगर नहीं उतरे तो मान लो। किसान एक ऐसा चीज है, किसान को कोई ज्यादा देख के देश का धन कम नहीं हुआ है। किसान को देख के कोई देश का धन कम नहीं हुआ है, किसान के कारण देश पिछड़ा नहीं हुआ है। जो उनका वेस्टेज जा रहा है, जैसे आज कर्मचारी लाखों रुपए पैसा ले रहे हैं, फिर भी हमारी मांगी पूरी करो कह के भोपाल में खड़े हो जाते हैं। सही है। उसके कारण, किसान के कारण कोई देश पीछे नहीं हट रहा है, चलिए, ना बजट कम नहीं हो रहा है। चलिए, तो मोदी जी के लिए यहाँ पर एक संदेश, जितना आप किसानों को देंगे उतनी अपार धन संपदा आपके पास आएगी। को देने से कम नहीं होता। प्रधानमंत्री राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। भैया क्या करते हैं? इस बार जो प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी जी को या नरेंद्र मोदी जी को? अंदाज लगाना है, अंदाज क्या देखना उसको, कौन भला किसका भला कर दिया उसने। चलिए कोई बात नहीं, काफी बीजेपी से काफी नाराज लग रहे हैं। चलो भैया नमस्ते। इस बार किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे आप? अरे चेहरा को मारो गोली, सब्जी भाजी रेट कम करो, सरकार बीजेपी की है। 80 रुपए किलो भट्टा बिक रहा है मार्केट में। 2 मिनट आप भी आओ वहाँ तक पहुँचाने। प्रधानमंत्री को मारो गोली, और बीजेपी और कांग्रेस से लेन देन नहीं है। सब्जी महंगी हो रही है, देश में बीजेपी की सरकार है,
सब्जी सस्ती होना चाहिए, किसान उसी में जूझ रहा है। गैस सिलेंडर पर क्या बोलेंगे? गैस सिलेंडर तो क्या बोल दिया होगा और दे रहा है क्या अभी कुछ? अच्छा 2 मिनट। नहीं 2 मिनट देने का टाइम नहीं, मैं जल्दी भैया अब की बार आप प्रधानमंत्री के स्वरूप में किसे देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी जी को या नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी को। मोदी जी को, ठीक है। भैया एक सवाल छोटा सा आपसे, भैया इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी जी को या नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी को। मोदी जी को। जी भाई साहब? मोदी जी को। मोदी जी को, बिल्कुल मोदी जी। अच्छा चलिए भाई साहब आप बता पाएंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। मोदी जी क्यों नहीं? बहुत हो गए। बहुत हो गया। बहुत हो गया। अच्छा यहाँ बहुत ही गुत्थम गुत्था है, कुछ लोग आक्रोशित भी है, कुछ लोग बोलने के मूड में नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अंधभक्त टाइप गाना गा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बहुत मजेदार सर्वे था और बहुत मजा है यहाँ पर, कौन बनेंगे हमारे भावी प्रधानमंत्री इस देश के। और आज मैं यहाँ पर हम लोग आए हैं फिर से, और बहुत मजेदार लोग हमें यहाँ पर मिले, और सबका मूड अलग अलग था, कोई गुस्से में था, कोई नॉर्मल था, यानी सभी का एक अलग अलग व्यू यहाँ पर हमें देखने मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावित्री दानी अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ, आप सभी का नमस्कार।